अंत में हनुमान जी महाराज से वार्ता हुई विभीषण की। विभीषण जी से हनुमान जी ने कहा, ये बताओ क्या करते हो? कहा राम राम करता हूँ। कहा कुछ राम राम करने से नहीं होगा, कुछ राम का काम भी करोगे कि राम राम करोगे? राम का काम क्या है? कहा इतने दिन से सीता माई लंका में है, कभी मिलने गए? कहा नहीं, जानता तो हूँ, गया नहीं। कहा राम का काम करो तब भक्ति है। कितने लोग कहते प्रयास से अगर कोई बड़ा कार्य हो रहा है तो पूजा है। पूजा का मतलब ये नहीं होता कि केवल आप कर रहे हैं, नहीं, पूजा और धर्म इसका स्वरूप प्रौढ़ है, विराट है, विशिष्ट है। ये है हनुमान जी महाराज क्या किए? हनुमान जी महाराज ने कहा विभीषण एक बार बताओ, तुम लंका का रास्ता बता दो, माता जी कहाँ है? हनुमान जी महाराज आए और तन पल्ला में रहा लुकाई करे विचार करूंगा भाई। और जब आ रहे थे हनुमान जी ने, तो राम जी ने हनुमान जी को एक गुप्त बात बताया था। कहा हनुमान, जानकी से तुम्हारी कभी मुलाकात नहीं हुई है, हरण हो गया है, वो कैसे पहचानेगी कि तुम मेरे दूत हो? एक काम करो कि जिस समय मैं आ रहा था जंगल, उस समय अंगूठी निकाल करके केवट को देने के लिए दिया था, लेकिन केवट लिया नहीं। तो माता जी ने कहा कि अब तो मैंने दे दिया प्रभु, अब वापस तो नहीं ले सकती। ये नियम होता है कि जिसके लिए जो दे दिया गया दे दिया गया। राम जी ने वो राजी अपने पूरे टीम के साथ आए हैं। मैंने आज इनसे कहा कि भाई ऐसा है कि अगर आप आज उपस्थित रहेंगे, आज तभी ना जो है सब लोग उपस्थित होंगे। ये कथा उस समय होनी थी पहले, लेकिन कतिपय कारणों से नहीं हो पाई। ये मानव जनहित सेवा ट्रस्ट द्वारा वहां भी कथा आयोजित होगी और समय कम है, लेकिन आत्मबल कम नहीं है। और मैं आत्मबल को बहुत मजबूत मानता हूँ। किसी भी वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, अजित पथ में बिखरे सूल न हो, और नाविक की कार्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। और कितना बढ़िया नाविक है, इसकी परीक्षा तो तब होती है जब प्रतिकूल स्थितियां हो। चले, और हनुमान जी महाराज ने एक मुद्री दिया। हनुमान जी महाराज को राम जी ने मुद्रिका दिया, और आज के जमाने का 3 गुण था मुद्रिका में, होटल, हेलीकॉप्टर और मोबाइल। ये मैं तीनों सिद्ध करूंगा, आधुनिक मानस में कैसे सिद्ध होगा बताता हूँ। मुद्री में आज के दुनिया का 3 गुण था। मुद्रिका, होटल में आदमी भोजन करने जाता है। मुद्रिका की विशेषता थी कि जब जिसके पास रहे उसको कभी जब भूख से वो परेशान नहीं होता था। मिल गया ले लिया, परेशान भूख नहीं करती उसे। दूसरी बात, मुद्रिका को लेन चालीसा सबको याद है। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है कि हनुमान जी समुद्र लंघन किए तो पुल बना था, नहीं बना था ना, बाद में न बना, इतना तो आप सब जानते हैं। पूछा गया हनुमान जी कैसे समुद्र लांघ गए? कहा एक तरफ का प्लेन का टिकट राम जी ने दिया था। वो प्लेन का टिकट और कुछ नहीं था, मुद्री थी। क्योंकि जब टिकट वहां की दे दिए राम जी, हनुमान जी राम जी द्वारा प्रदत्त, तो उन्होंने कहा भाई अब हमको प्लेन का टिकट चाहिए, कैसे जाऊं? अभी आगे बताता हूँ। मुद्रिका लेके चले। हनुमान चालीसा में बाबा ने इसी बात का संकेत किया। कहा हनुमान जी समुद्र कैसे लांघे? कहा प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही चल खिला के अचरज नाही। तक भूख प्यास लगी, जैसे मुद्रिका गिराए तुरंत कहे सुनो मां तुम्हारी अक्षय भूखा। एक पहले हनुमान जी को भूख लगी, मुद्रिका का प्रभाव। एक गुण हो गया होटल का। अब मोबाइल का गुण, संवाद हुआ है मुद्री से। क्या कहा? मुद्रिका की पहचान सीता जी ने कैसे कर लिया कि राम जी की है? ऐसे किया कि साधारण मुद्री बोलती नहीं थी, लेकिन सीता जी अपनी मुद्री पहचान लिया। जब पूछी कि आए मुद्री अब पियन की ओ करी है परती, ए मुद्री तुमको राम जी ने छोड़ा है या तुम राम जी को छोड़े? अजय रघुराई आया मन विचार करना, मन विचार करेगा तुम बचन बोले चर्चा हुई। केवल मुद्रिका, राम जी के सेना के जो सिक्योरिटी वाले वर्दी चाहिए नहीं,
खाने के लिए कोई मेस की जरूरत नहीं, जहां पेड़ वह भोजन, सोने के लिए भी कोई जरूरत नहीं। और इतने बड़े राजा रावण से युद्ध किए, 1 रुपया अयोध्या से कोई सहायता नहीं मिली, 1 रुपया सहायता नहीं। और रावण का लंका, हरीश जी, रावण की लंका, रावण का तेल 1 गैलन तेल नहीं आया था अयोध्या से। रावण का लंका, रावण का तेल, रावण का कपड़ा, रावण का घी। अगर कोई भक्त लंका में अगर हलवा खाने के लिए घी मांगता तो नहीं मिलता, लेकिन एक भक्त को जिलाने के लिए घी नहीं मिलता, लेकिन जलाने के लिए दिया गया चंदा। जहां सृजनात्मक कार्य के लिए चंदा दिया जाए वो अयोध्या, जाफरपुर अयोध्या, ये अच्छे काम के लिए लोगों ने दिया है। और यहाँ के लोगों ने दिल खोल के पैसा दिया, ऐसा नहीं है। ये विशाल जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये सभी यही लोगों का सहयोग लिया गया और विशाल कार्यक्रम है। ये क्या है? ये जहां सृजनात्मक कार्यों के लिए कार्य किया जाए, ये अयोध्या, और जहां किसी को कष्ट देने के लिए किया जाए वो लंका। रामचरितमानस में 4 यज्ञ हुआ, 1 जागा हुआ। आप कहेंगे बाबा जागा, लंका कांड की चौपाई पढ़ रहा हूँ। बताया हनुमान जी ने राम जी से कि नाथ करई रावण एक जागा, यज्ञ ना, यज्ञ भी होने वो जागा भी होगा। आज जागा कौन? आज जो दूसरे को कष्ट देने के लिए तांत्रिक क्रिया किया जाए यज्ञ की, तो यज्ञ नहीं है, जागा है। नाथ करई रावण एक जागा। रावण, हनुमान जी ने कहा इसको तो राग करना है। शनिदेव ने कहा हनुमान जी, रावण ने हमको बांध दिया है मंत्र से, और आप हमारे पिताजी के शिष्य हैं, सूर्यदेव से आपने विद्या पढ़ा है, तो हमारे आप भाई हैं, हमको बचा लीजिए। हनुमान जी ने कहा सब विद्या हमें आती है, और रावण हमारा चेला है क्योंकि हम शंकर जी हैं। तो ये किस मंत्र से आपको बांधा है ये केवल मैं जानता हूँ, धरती पर नहीं होगा मंत्र कोई जानता। ये विश्वनाथ का मंत्र विश्वनाथ ही जानते हैं। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करिए शनिदेव, इतने देर तक तो आपको बांधा था, लेकिन अब समय आ गया है, मैं जानता हूँ, गुरु चेला का हर काज जानता है। हनुमान जी ने मंत्र पढ़ा, शनिदेव निकल के बाहर हो गए, बोले आज प्रणाम करता हूँ आपको, आज के बाद जो आपके सेवा में रहेगा गलती से उसको कष्ट नहीं दूंगा। शनि की कितनी भी साढ़े साथी आवे, हनुमान जी के शरण रहो, जय जय हो जाएगी। वचन दिया है शनिदेव ने। एक बार तो ये जैसे यज्ञ चल रहा है, ऐसे यज्ञ चल रहा था, एक माता जी आई आचार्य जी के पास, कई गुरु जी हमारे ऊपर शनि के सारे साथी है। आचार्य जी ने कहा रे यज्ञ हो रहा है, काला तिल का दान कर दो, कुछ हवन हो जाएगा तुम्हारे नाम से। कहा गुरु जी कितना कर दे? कहा 1.25 किलो कर दो। कहा रे गुरु जी इतना पैसा? कहा तो एक काम करो आधा किलो कर दो। कहा नहीं। कहा 1.25 पाव कर दो। कहा नहीं गुरुजी एकदम स्थिति ठीक नहीं है। कहा 100 ग्राम कर दो। कहा नहीं कर पाऊंगी। कहा अच्छा तो 50 ग्राम तिल लेके 7 शनिवार पीपल के पेड़ में जले देना, नहीं हवन करने का पैसा है। कहा गुरुजी 50 ग्राम तिल खरीदने पैसा नहीं है। तो आचार्य जी ने कहा तब तुम दंड बैठक करो, जब तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है तो नाराज होकर सदस्य क्या ले लेंगे? आनंद करो, जब पहले में सब गायब है दंड करना क्या है? अरे जब कुछ है ही नहीं तो शनि देव नाराजा हो क्या कर लेंगे? मत रहो। तो हनुमान जी को वचन दिया, शनिदेव ने कहा जो आपकी भक्ति करेगा, शनिवार को सुंदरकांड करेगा, उसको मैं कभी पीड़ा नहीं दूंगा, उसका हर काम जो बिगड़ता होगा बनाऊंगा। हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त किया। कहा हनुमान जी अब कुछ मैं आपकी सहायता करूंगा, आप आग लगाइए, मैं अपने दृष्टि से लंका को देख रहा हूं। और जब आग लगाने लगा तो मेघनाथ, रावण ने मेघनाथ से कहा इंद्रजीत तुम इंद्र को जीतने वाले हो, अरे आदेश करो प्रलय काल के काले 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 बादल भेज दे। प्रलय काल के काले काले बादल आकाश में आ गए। बाबा ने कंटावली उठाया, बाबा ने लेखनी उठाया, बाबा तुलसी ने लिखा। कहा क्या हुआ? कहा चाहता है बुबु का तिलों का फूकिया गिरे। कहा भात 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 भागी नी भागी नी भाग, छोटा छोटा चौहाना भागे घोड़े भागी रे। पता रख जाने
रानी गज चाली है रावण की रानी दुलानी या फुलानी का है बार बार कहो पिया काफी सोना लागे रे। एक मिनट में हनुमान जी ने लंका जलाया, कहा जारा नगर निमिष एक माही लेकिन एक विभीषण कर गृह नाही। अच्छा, जो जो हनुमान जी के पूंछ को जलाने के लिए चंदा में तेल घी दिए थे उनको हनुमान जी ने प्रसाद दिया, घर किसी का नहीं बचा। और विभीषण जी 1 रुपया नहीं दिए थे। कोई आदमी गलत काम के लिए पैसा मांगे तो नहीं देना चाहिए, और सही काम के लिए न मांगे तो घर पहुंचा देना चाहिए। कितने तो ऐसे हो जाते हैं कि जजमान भी यहाँ तो बहुत अच्छे हैं, कहीं कहीं तो जजमान मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं, वहां भी चलाती है। क्या क्या गजब गजब लोग। तो वहां क्या किया, और जब मेघनाथ रावण ने कहा एक काम करो तुम इंद्रजीत हो, उनसे कहो कि बादल को भेज दे, बरसात कर दे, लंका में आग बुझ जाए। मेघनाथ ने कहा एक काम करो हमारे बाप का आदेश है, जल्दी वर्षा करो। आकाश में आ गए काले 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 बादल, आ गए बादल, वर्षा होने लगी। जब वर्षा होने लगी हनुमान जी ने कहा कि हम भगवान का काम करने आए हैं, ये सहायता करना चाहिए, इंद्र को ये विघ्न कर रहा है, इसकी भी आरती करें क्या पूछ से। जब पूछ उठाए हनुमान जी तो इंद्र ने कहा सरकार आप क्षमा करिए हमारी बात सुन लीजिए। कहा क्या तुम्हारी बात सुने। हनुमान जी से इंद्र ने कहा कि हम रावण के कहने पर टैंकर का टैंकर पानी लेके तो आ रहे हैं, लेकिन पानी के बदले पेट्रोल भरे हैं इसमें। कहा आप अपना करिए हम अपना करेंगे। और जैसे पानी वर्षा कंदावली में लिखा है, कोई बनावटी बात नहीं, कंदावली पढ़ लेना। जितना हनुमान जी आग लगाए जितना इंद्र पानी बरसे 8-5 गुना पड़े। रावण ने कहा अरे मेघ तुम कैसे बरस रहे हो, आग बुझ नहीं रही है। मेघ मंडलों ने कहा सरकार पहली बार तो ऐसी आग हम लोग देखे, हम भी नहीं समझ पा रहे मामला क्या है। कहा जुग खट भानु देखे, बाबा का एक छंद पढ़ते हैं कंदावली जी का। कहा जुग खट भानु देखे प्रलय किसानों देखे, प्रलय किसानों देखे से सब आनंद इन्होंने बार बार है। सोतन भर भोले भारी छारा राहन कुल को निहारा, राम बिमुखया सहार तुम्हारा। यात्रा में 3 चौपाई को पढ़ना। कहा रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, और अगर आपका वाहन है उस पे एक स्टिकर लगा के चपकाओ। कहा चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। इस चौपाई को गाड़ी में लगाना। ये जब आपका ये रथ चलेगा उसका आगे का भैया जाके भूला का भैया हनुमान जी ने सूचना दिया है रिपुरंजीत सुजस सुरगावत सीता अनुज सहित प्रभाव भगवान आ रहे हैं। हनुमान जी ने सूचना दिया कि हनुमान लाए खबरिया राम आते नगरिया, हनुमान लाए खबरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया
लाए खबरिया राम आते नगरिया भैया हो गए बगलिया राम आते नगरिया खबरिया राम आते नगरिया आते नगरिया राम आते नगरिया राम आते नगरिया भैया लाए खबरिया राम आते नगरिया भैया लाए खबरिया राम आते नगरिया आनंद मनाए सब हरसाए राम आते नगरिया राम आते नगरिया राम आते नगरिया पान लाए खबरिया राम आते नगरिया पान लाए खबरिया राम आते नगरिया आते नगरिया राम आते नगरिया राम आते नगरिया आते क्या हो आते नगरिया हो आते नगरिया पान लाए खबरिया राम आते नगरिया पान लाए खबरिया राम आते नगरिया खबरिया राम आते नगरिया भगवान आए हैं और जैसे भगवान आए सब देखो हम बहुश्चामी जो उपनिषद का सूत्र है भगवान ने उसको चरितार्थ किया आए हैं गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अयोध्या में एक दिन बाद वाला काम सहता नहीं है इसलिए तुरंत व्यवस्था करो अभी तिलक नहीं तो फिर चले जाएंगे समस्या होगी तुरंत व्यवस्था हुई हो कोई काम हो तो झटपट कर दो अगर तुरंत हरीश बाबू घोषणा चक्र की नहीं होती विचार उचार होता तो इतना बढ़िया आयोजन होता जाफरपुर में बाद में होता हाँ तो तुरंत हो गया और देखिए कार्यक्रम तुरंत फिर घोषणा हो गई हमारा काम तुरंत ही होता है मन की गति है अटपटी झटपट लखे में कोई और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो तुरंत वाला काम जय जय और क्या हुआ तुरंत जो है तिलक की तैयारी हुई अच्छा और एक दानदाता हरीश जी ने 11,000 रुपया हमारे मानव जनहित सेवा ट्रस्ट को हरबंसपुर की कथा कराने के लिए दिया है जोरदार भाई ताली साधुवाद और एक बात और है वो माता जी प्राप्त नहीं है हो जाएगा आपका आश्वासन वो इस यज्ञ के लिए और आप यजमान बने जो सहयोग है वो सब तो छोड़िए आप सब जानते हैं कार्यकर्ता और 11,000 रुपया ये हरबंसपुर और 11,000 रुपए का माता आपके पूज्या माता जी के नाम से जो वैकुंठ वासिनी है उनके नाम से 11,000 रुपया इस यज्ञ में प्राप्त होगा कल हरीश जी के द्वारा 11,000 रुपया प्राप्त तो बहुत बहुत साधुवाद है भगवान की कृपा है तो भरत जी महाराज को सूचना मिल गई राम जी आ गए और गुरु वशिष्ठ ने राज्य तिलक की तैयारी किया जैसे राज्य तिलक की तैयारी किया गुरु वशिष्ठ ने आज कोई भी भक्त बिना प्रसाद लिए नहीं जाएगा क्योंकि आज राजा राम और माता सीता जी का राज्याभिषेक होगा कोई भी आज बिना प्रसाद लिए नहीं जाएगा आज 10 मिनट लेट ही सही लेकिन बिना प्रसाद और भगवान का दीपोत्सव किए बिना कोई नहीं जाएगा आज सब अपने अपने मन से जुड़ के बुला ले चलिए अब गोस्वामी जी ने कहा महाराज वशिष्ठ आगे ते ही अवसर वशिष्ठ मुनि आए वशिष्ठ मुनि आए राम सुख राम सुहाए सुख धाम सुहाए महाराज वशिष्ठ जी आए और तुरंत तिलक की तैयारी की गई देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया और राम जी गद्दी पे बैठे राम राज बैठे लो
राम जी सब बैठे रहेंगे, माताएं जी आप बीच में नहीं उठेंगे, आपका दीपक हमारे कार्यकर्ता जलाएंगे, आप लोग बैठे रहिए हाथ जोड़ के केवल। दीपक जलेगा और भगवान का दीपोत्सव मनाया जाएगा। भगवान राजा बने हैं, सब माताएं मंगल गीत गा रही हैं कि राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जो भगवान की कथा में नृत्य करता है उसे भगवान 84 लाख में नहीं नाचना पड़ता। भगवान राजा बने हैं, सब माताएं नाच रही है, ये मैं नहीं कहता, बाबा ने लिखा है। वृंद वृंद मिल चली रुबाई, सब पंक्तिबद्ध होकर के माताएं जन्म में भी नाची और भगवान के राज तिलक के अवसर पे सभी बड़े आनंद के साथ बनाएंगे, सब लोग नृत्य करते हुए। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, लगाएं, कुछ लोगों ने दिया है। मैं संचालक महोदय से कहूंगा कि आप जो है एक बार नाम उच्चारण करें। की नगरी से 21 रुपया आया है। राजेंद्र सेठ जाफरपुर ने 501 रुपया दिया है। इसके साथ राजेश सोनकर जी भिजवाया है, उसकी सूची आपको बता दूं। रमेश मौर्य ने 3 बोरा आलू, मेवालाल सोनकर ने 3 बोरा आलू, 2 गत्ता टमाटर, मनोज मौर्य ने 1 बोरा आलू, गुड्डू मौर्य ने 1 बोरा आलू, अशोक मौर्य ने 40 किलो मटर, कैलाश सोनकर ने 1 बोरा गोभी, शौकात मौर्य ने आलू 1 बोरा, कृष्णा मौर्य ने 1 बोरा आलू 1 बोरा गोभी। अभी आपको काफी सेवा में प्रस्तुत की जा रही थी, बड़ी शांति से आपको काफी दी जा रही थी, बड़ी शांति से आप ले रहे थे। इसके लिए आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। जाफरपुर के लोग जितने अनुशासन तरीके से कथा सुन रहे हैं, मैंने अभी अपने जीवन में इतने अनुशासित श्रोता को नहीं देखा। अनुशासन रूप से मैं आपको खुद ही धन्यवाद दे रहा हूँ। एक लंबा समय मेरा भी कथा वगैरह में बीता है, लेकिन इतने अनुशासित श्रोता मुझे अभी नहीं मिले थे। बार बार कहना पड़ता है बैठ जाइए, आरती होने जा रही है, भागिए मत, उठिए मत। आपको जो काफी पिला रहे थे ये रामबचन गुप्ता जी हैं, जिन्होंने पूरी काफी की व्यवस्था आज आपकी फ्री किया है, आपको जाड़े में काफी से गर्म रखा है। मैं रामबचन गुप्ता जी को बहुत बहुत मानव जन सेवा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। जो कल आपका भंडारा होने जा रहा है, भंडारा में जिन लोगों ने कार्यक्रम में सहयोग दिया उनका भी एक नाम आप सुन लें। तेजी से पढ़ देता हूँ, समय कम लगेगा। आनंद गुप्ता जाफरपुर ने 50 किलो आटा, सोनू सेठ ने 50 किलो आटा, मनोज गुप्ता सरफुद्दीनपुर ने 50 किलो आटा, शिवमंगल सिंह जाफरपुर ने 50 किलो आटा, शंभू सेठ स्वर्गीय केदार सेठ जाफरपुर ने 50 किलो आटा, शंकर गुप्ता जाफरपुर ने 10 किलो आटा, पन्ना चौरसिया जाफरपुर ने 20 किलो आटा, मोहन सेठ जाफरपुर 20 किलो आटा, मौजी लाल सेठ पत्नी विमला देवी 30 किलो आटा, 2000 पत्तल पुत्र सोहन लाल वर्मा जाफरपुर ने, कन्हैया लाल गुप्ता जाफरपुर ने 35 किलो आटा, 2000 गिलास, प्रभुनाथ चौरसिया जाफरपुर ने 50 किलो बेसन चने का, प्रियांशु वर्मा जाफरपुर ने 25 किलो आटा और 1 सिलेंडर। अरविंद सेठ चाणक्य सिनेमा हॉल की तरफ से 50 किलो चीनी, अरविंद ज्वेलर्स हरबंसपुर का प्रतिष्ठान है। शशि वर्णवाल गलेसा ने 40 किलो चीनी, किशन वर्मा जाफरपुर ने 50 किलो चीनी 10 किलो नमक, जगदीश गुप्ता आरटीओ ऑफिस से 50 किलो चीनी, अखिलेश वर्मा जाफरपुर ने 1000 गिलास,
राहुल वर्मा जाफरपुर ने 5000 गिलास, जगदीश्वर यादव जाफरपुर प्रधान ने 2000 पत्तल, ब्रजेश दुबे जाफरपुर ने 2000 पत्तल, रामवृक्ष गुप्ता जाफरपुर ने 300 पत्तल और 5 पैकेट गिलास का। सुशील सिंह बलेसा जी ने 3 टीना तेल, रिफाइंड तेल। शंभू प्रसाद वर्मा, आदर्श वर्मा जाफरपुर ने 1 टीना तेल, राजेश चौरसिया जाफरपुर ने 1 टीना तेल रिफाइंड, कमला सेठ, प्रमोद सेठ ने 1 टीना तेल जाफरपुर, मोहन सेठ, रतन वर्मा 5 किलोग्राम तेल जाफरपुर से, अमरदीप सेठ जाफरपुर 10 किलोग्राम रिफाइंड, रवि वर्मा, माता गीता देवी जाफरपुर ने 10 पैकेट रिफाइंड, प्रभु दयाल प्रोविजनल स्टोर चौक प्रभु अग्रवाल जी की तरफ से 2 टीना रिफाइंड, शीतलू सिंह जाफरपुर से 4 टीना रिफाइंड, बलवंत सिंह बिल्डिंग मटेरियल परानापुर से 2 टीना रिफाइंड, बबलू सिंह पुत्र हरिंदर सिंह परानापुर से 3 टीना रिफाइंड, रतन गुप्ता जाफरपुर से 5 किलो रिफाइंड, सुनीता जी जाफरपुर से ब्यूटी पार्लर वाली हैं ये 1 टीना रिफाइंड, चंद्रिका सेठ बलेसा से 2 टीना रिफाइंड, शिवमंगल सिंह से 1 टीना रिफाइंड, श्याम सुंदर सेठ जाफरपुर 1 टीना सरसों का तेल, मिठाई विश्वकर्मा जाफरपुर से 5 किलो सरसों का तेल, कमलेश शर्मा जाफरपुर से 5 किलो सरसों का तेल, बालचंद यादव से 5 किलो सरसों का तेल, दिनेश सेठ जाफरपुर से 5 किलो सरसों का तेल, साधु गुप्ता ने 2 बोरा आलू, रविंदर सेठ जाफरपुर ने 50 किलो आलू, राम सुंदर प्रजापति जाफरपुर ने 20 किलो आलू, राजू सेठ जाफरपुर ने 4 बोरा आलू, विश्वनाथ गुप्ता जाफरपुर ने 1 बोरा गोभी, राजेश जी सजी मंडी ने 10 बोरा आलू, कृष्णा मौर्य ने 1 बोरा आलू, शंभूनाथ सेठ जाफरपुर ने 1 कुंटल हरा मटर। शंभूनाथ सेठ ने हरी मटर दिया, बस छूटा नहीं ना। अब भाई देखिए, चूंकि मैं संचालन कर रहा हूँ, इन दिनों में अगर कोई मुझसे भूल हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। किसी का नाम छूट गया हो तो आड़ में गाली मत दे दीजिएगा, मेरी कोई गलती नहीं है। संचालक तो कागज के ऊपर चलता है, जो लिख के पूजा किए उनका सबका हवन कराना है। और भी जो क्षेत्र के लोग आएंगे इनका तो हवन होगा ही होगा। और जो लोग इसमें सम्मिलित यजमान में नहीं थे वो भी हवन कर सकेंगे, सबका एक है। तो जो को परामर्श और दवा वितरण इलेक्ट्रिक होम्योपैथिक ये पूरी ये जो संस्था है, आपके यहाँ तमाम डॉक्टर डिग्री लेते हैं इस इलेक्ट्रो होम्योपैथ की। सब कई डॉक्टर्स आएंगे और आप निःशुल्क किसी भी रोग के बारे में परामर्श ले सकेंगे। और साथ ही साथ उसी समय 12 बजे से महायज्ञ का हवन भी प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे हवन समाप्त होगा भंडारा शुरू हो जाएगा। और भंडारा तब तक चलेगा जब तक भक्त आएंगे। इसलिए शुरू होने का समय तो हमने बताया, लेकिन समाप्त होने का कोई समय नहीं है। जब तक आएंगे, जब हमारे जाफरपुर वासियों को लगेगा कि कोई नहीं आ रहा है, तब प्रसाद बनना बंद हो जाएगा। इसके बाद भी 200-400-500 लोगों का प्रसाद बनेगा। इसकी कोई सीमा नहीं होगी, जितने लोग आएंगे प्रसाद खाएंगे। महायज्ञ का प्रसाद है, ये सूचना है। प्रयास करके 10 बजे आप उपस्थित होकर। हाँ, और यजमान लोग 7 बजे मंडप पे आएंगे, क्योंकि थोड़ा नियम कल के लिए बदलेगा। जितने हमारे यजमान हैं 21 लोग, वो लोग नित्य जो पूजा किए वो 7 बजे कल आने का प्रयास करें। आचार्य जी तैयार रहेंगे। हाँ देखिए, आदित्य वर्मा जी ने 35 किलो बेसन दिया है। सिलेंडर वालों की सूची छूट गई थी, अजय भैया कह रहे हैं कि अभी जरा बता दीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अरविंद सेठ, राकेश सेठ की माता सावित्री देवी की तरफ से 7 गैस सिलेंडर, प्रियांशु वर्मा सतीश सेठ की तरफ से 1 गैस सिलेंडर, कन्हैया लाल गुप्ता 1 गैस सिलेंडर, मुन्ना लाल सेठ 1 सिलेंडर, आदर्श वर्मा 1 सिलेंडर, पुतलू मिश्रा 1 सिलेंडर, दिनेश सेठ जाफरपुर की तरफ से 1 सिलेंडर। सिलेंडर की आपूर्ति आप सभी से निवेदन है तो मिलने वाला नहीं है। साथ ही हमारे ब्रजेश दुबे जी की पत्नी जी को मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ, सुनीता देवी जी को। इन्होंने 7 दिन से सारे ब्राह्मणों की बड़ी सेवा किया है। हम लोगों ने भी जीवन संगिनी मिली है। तो इस कथा पांडाल में अजय वर्मा जी की हार्दिक इच्छा है कि अपनी पत्नी के द्वारा आपकी पत्नी का सम्मान करेंगे माला पहना करके। आइए अजय वर्मा जी की पत्नी जी हमारी सुनीता देवी जी देते रहेंगे। 12 बजे से 3 बजे तक डॉक्टर पीएन श्रीवास्तव जी के
और डॉक्टर अवंतिका श्रीवास्तव, डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव के तत्वावधान में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की इलाज का कार्यक्रम निःशुल्क देखिए बोर्ड लगा हुआ है। डॉक्टर सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे और इसी फील्ड में आप अपने इलाज करा सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं और उनका नंबर आप ले लीजिएगा। सब लोग शहर में रहते हैं, जब भी आपको कोई चाहे तो आप उनसे अपने रोगों का निदान करा सकते हैं या आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। मानव जीवन सेवा ट्रस्ट की तरफ से इनकी सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। असाध्य से असाध्य रोगों का भी इलाज आप लोग करते हैं। उसमें डॉक्टर पीएन श्रीवास्तव जी ने तो कई चमत्कारिक कार्य भी किया। जहाँ समय नहीं कि मैं उसकी पूरी व्याख्या कर सकूं, लेकिन आपके संपर्क में लोग आएंगे और मैं पुनः अपने द्वारा अगर कोई भूल चूक हो किसी का क्षमे वरदो भव खुदाई कर दिएगा सारी हो श्री राम कर दिएगा सारी हो श्री राम कर दिएगा कथुआ के दिया कथुआ के दादी कथुआ के दिया कथुआ श्री राम कर दिया राजा राम कर दिया बामन भाग तो भिन्न जग जननी बामन भाग तो भिन्न जग जननी चरनी निकली है दुनिया कभी जिसने सारी दुनिया कभी राम जी का हर जीव तारी हो राजा राम घर दिया सारी हो राजा राम घर दिया सारी हो राजा राम घर दिया नाते नाथ के नाते आप हो मेरे राम जीवन भरे हो नाते हनुमत के मन भावे राम कथा शिव जी सुनावे आरती हनुमत आरती हनुमत आरती हनुमत के मन भावे राम कथा शिव जी सुनावे व्यास जी के आरती उतारी
विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव।